दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं वो सब छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं। और ये सब्सटेंसेस अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु या एटम कहते हैं। और हम आपको बता दें, शुरुआती समय में एटम को ही दुनिया का सबसे छोटा कण माना जाता था। हालांकि बाद में ये पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो कि परमाणु यानी एटम का हिस्सा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने और कब की, और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के पीछे कहानी क्या है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक, इलेक्ट्रॉन के इस अद्भुत आविष्कार का पूरा इतिहास जानने के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि परमाणु या एटम होता क्या है। आपको ये तो पता होगा कि दुनिया में हर वस्तु, चाहे वो निर्जीव है या फिर सजीव, परमाणु की बनी होती है। परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण माना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। आपको बता दें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और साथ ही इसके केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तेज गति से चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आप शायद ये जानते होंगे कि महान भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आपको बता दें, जे थॉमसन एक ब्रिटिश नागरिक थे, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रायोगिक भौतिकी के प्रोफेसर थे और 1884 से 1919 तक कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी थे, जिन्हें कैथोड के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की उन्होंने महत्वपूर्ण खोज की। दोस्तों, अगर शुरुआती बात करें तो कैथोड रे पर अध्ययन साल 1854 में शुरू हुआ, जब एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जूलियस प्लकर ने तकनीकी सहायक हेनरिक गीसलर ने वैक्यूम ट्यूब में सुधार किया। प्लकर ने 1858 में ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को सील करके और हवा को पूरी तरह निकाल के और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत प्रवाह को मजबूत करके कैथोड किरणों की खोज की थी। और इस खोज के दौरान उन्होंने अपनी कांच की नली की दीवार पर एक हरे रंग की चमक देखी थी, और इसका श्रेय कैथोड से निकलने वाली किरणों को दिया जाता था। फिर 1869 में बेहतर वैक्यूम के साथ जोहान डेब्यू ने कैथोड के सामने रखी किसी वस्तु द्वारा डाली गई छाया को देखा। छाया ने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं। फिर साल 1879 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ विलियम क्रुक ने कैथोड किरणों की जांच की और पाया कि वे एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुड़े हुए थे। उनके मुड़ने की दिशा से उन्होंने ये पता लगाया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनके व्यवहार बिल्कुल विद्युत की तरह ही थे। आपको बता दें, क्रुक्स का मानना था कि कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल थे। हालांकि उनके काम ने इस मुद्दे को सही से सुलझाया तो नहीं। कैथोड किरणें प्रकाश के समान पार्टिकल्स या रेडिएशन हैं। 1880 के दशक के अंत तक कैथोड किरणों की प्रकृति पर विवाद ने भौतिकी समुदाय को 2 शिविरों में बांट दिया। क्रुक्स से प्रभावित अधिकांश फ्रांसीसी और ब्रिटिश भौतिकविदों ने सोचा कि कैथोड किरणें विद्युत आवेशित कण थे, क्योंकि वे चुंबक से प्रभावित होते थे। और दूसरी ओर अधिकांश जर्मन भौतिकविदों का मानना था कि किरणें तरंगे हैं, क्योंकि वे सीधी रेखाओं में यात्रा करती हैं और ग्रेविटी से भी प्रभावित नहीं होती। फिर तकरीबन 1892 में कैथोड किरणों की प्रकृति पर एक और महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया कि वे इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे प्रभावित होती हैं, जिसे जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। और उन्होंने अपने परीक्षण के हवाले से बताया कि कैथोड किरणों पर तब कोई इफेक्ट नहीं हुआ जब उन्हें 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट से गुजारा गया। फिर तकरीबन साल 1897 में इंग्लैंड में जे थॉमसन ने सोचा कि शायद हर्ट्ज के वैक्यूम में कोई कमी रही होगी, जिस वजह से रेसिडुअल गैस ने कैथोड किरणों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को कम कर दिया होगा, जिस वजह से थॉमसन ने 1897 में एक बेहतर वैक्यूम के साथ हर्ट्ज के प्रयोग को दोहराया। उन्होंने 2 पैरेलल एल्यूमिनियम प्लेटों के बीच कैथोड किरणों को एक ट्यूब के अंत तक डायरेक्ट किया, जहां उन्हें कांच पर ल्यूमिनेसेंस या यूं कहें एमिशन ऑफ लाइट दिखाई दिया, या सिंपल भाषा में कहें तो उन्हें प्रकाश की चमक दिखाई दी। उन्हें लगा कि यह चमक कैथोड की कुछ किरणों की वजह से है, इसलिए उन्होंने कैथोड पर एक और प्रयोग करने की सोची। इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली और इस ट्यूब में अच्छे से वैक्यूम पैदा किया। इसके बाद थॉमसन ने ट्यूब के दोनों ओर इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड लगा दी, और फिर इन इलेक्ट्रोड के सिरों पर 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया गया। तो फिर ये पाया गया कि कैथोड से एक प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, और ये किरणें सीधी रेखा में एनोड की तरफ गति करती हैं। ये कण कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, अर्थात पॉजिटिव की ओर गति कर रहे थे। इसका अर्थ ये था कि इन किरणों पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे ये पॉजिटिव एनोड की तरफ गति करते हैं। सर जे थॉमसन ने कई बार इलेक्ट्रोड की धातु बदलकर तथा नली में ली गई गैस को बदलकर यह प्रयोग दोहराया, किंतु हर बार उन्हें एक ही बात देखने को मिली, जिसके बाद जे थॉमसन ने इन नेगेटिव कणों को नेगाट्रॉन नाम दिया, जिन्हें कैथोड किरण भी कहा जाता है। फिर कुछ वर्ष बाद स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। दोस्तों, कैथोड रेज पर
हुए एक्सपेरिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन की खोज पर शुरुआती समय में वैज्ञानिकों का विश्वास इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपना एक अलग परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, जिसको कि बहुत लंबे समय तक सभी लोगों के द्वारा माने रखा गया। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में उनके द्वारा ये कहा गया था कि पदार्थ की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई परमाणु यानी एटम होती है, जो कि विभाजित नहीं है। मतलब ये दुनिया की सबसे छोटा कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके कुछ समय बाद यानी आज से लगभग 125 वर्ष पहले अप्रैल 1897 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने क्रुक्स ट्यूब पर काम करते हुए एक बिल्कुल नए कण की खोज की, जो कि अविभाजित था और अंत में इसी कण को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन पहला ऐसा कण था जिसे परमाणु से भी छोटा पाया गया था। इसके पहले परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता था और उसके साथ ये भी माना जाता था कि परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद एटम पर और भी कई तरह के प्रयोग किए गए और कुछ वर्ष के बाद इन प्रयोगों से पता चला कि परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन से नहीं बना होता है, बल्कि इसमें न्यूक्लियस भी होता है। आपको बता दें कि रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने साल 1911 में न्यूक्लियस की खोज की थी और बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद इस पर अलग अलग तरह के परीक्षण भी किए गए, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन के वजन और इसके चार्ज के बारे में पता चल सका। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी कम होता है। इसका वजन और इसका चार्ज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े कई अद्भुत आविष्कार किए, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बिना संभव नहीं थे, जिनके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।